एक रात जब एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, अचानक उस पत्नी को न जाने क्या सूझती है। वह अपना फ़ोन निकालती है, यानी कि अपने पति का फ़ोन लेती है और उनसे यानी कि एक ऐसी वीडियो बनाती है जिस वीडियो के अंदर वो दोनों सोए दिख रहे होते हैं। अब उन्होंने संबंध तो बना लिए और वह वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई। और ऐसा करने के बाद अब तो जो पति है, पति अपने जहाँ पर ड्यूटी करता है वहाँ पर आ जाता है। यहाँ आने के बाद वह अपने दोस्त को इस वीडियो को दिखाता है, क्योंकि वही उसका एकमात्र भरोसेमंद दोस्त उसी के सामने इस बात को कह देता है कि भैया देख वीडियो में उसने और उसकी पत्नी ने कैसे कैसे मजे करें। अब इस पूरी हालात को उसका दोस्त देखता है, ना जाने क्यों उसके दिमाग में भी ये बात आती है और वह चुपके से उस वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता है। और फिर उसके बाद वह जो वही भरोसेमंद दोस्त उसके साथ एक ऐसा काम करता है जिसकी वजह से वहाँ गुजरात में एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल ऐसे ही नहीं, बड़ा ही भयंकर, यानी कि उसके 9 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए। और कौन था वह व्यक्ति जिसके ये टुकड़े किए गए और किसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, यानी कि एक ऐसी वीडियो जो कि किसी आदमी की जान भी ले सकती है। आज हम इस पूरी वीडियो में इस बारे में जानेंगे। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गुजरात के भरूच से। यहाँ पर एक दिन यानी कि नाले के किनारे जो कुछ कुत्ते हैं वो एक काली सी पॉलीथीन को नाली में से खींचकर बाहर लाते हैं। कुत्तों से वो जो पॉलीथीन है वो खींच नहीं रही थी। अचानक वो जो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक भी रहे और इसी भौंकने के चलते कुछ जो दुकानदार वगैरह हैं उनके भौंकने से परेशान तो हुए थे। वो आते हैं उस पॉलीथीन के पास और देखते हैं कि कोई बड़ा सा हेलमेट जैसा उस पॉलीथीन के अंदर बंद है, उसमें वजन भी है। अब तो वो लोग लकड़ी के सहारे से उस पॉलीथीन को फाड़ कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस पॉलीथीन में किसी आदमी का कटा हुआ सर था। अब जैसे उन दुकानदारों ने, राहगीरों ने उस पूरी हालात को देखा, सबके हाथ पैर कांप गए और बस बड़ी ही जल्दी उन्होंने भरूच पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। और पुलिस भी बिना टाइम गंवाए तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है। और जब उस सर को कब्जे में लिया जाता है, उसको मोर्चरी में भिजवाया गया, पोस्टमार्टम की जब नौबत की जाती है तो पता चलता है भैया ये जो बॉडी है ना, यहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ शेष हैं, यानी कि बाकी जो शरीर के जो अंग हैं वो कहाँ पर है उसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन जो चेहरा है, चेहरा की सारी जो खाल वगैरह है सब कुछ उखड़ गई है। अब यहाँ पुलिस परेशान, भैया ये जो हालात हैं ये 28 मार्च को तो मिले, लेकिन अब आगे क्या सर ही मालूम है, क्या ये सर ही मिला है या फिर शरीर के और भी अंग मौजूद हैं। अब जो पुलिस और एफएसएल वगैरह जो टीम है वो अपने जो दिमाग को आगे खोलती हैं और पुलिस को और सभी कर्मचारियों को आदेश देती है कि हर जगह तलाशी ली जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ा हत्याकांड हो सकता है। अब तो सभी लोग यानी कि नालियों में, पार्क में, हर जगह ढूंढते हैं। और दोस्तों अगले 4 दिन के अंदर अंदर पुलिस को 9 पॉलीथीन बरामद होती हैं, यानी कि एक शरीर के करीब 9 टुकड़े किए गए। और यहाँ पर धड़ भी, पैर भी, हाथ भी, सब कुछ अलग अलग पॉलीथीन में पैक हुआ बड़े बड़े नालों में पड़ा हुआ मिला, जो कि गंदा पानी यानी सीवरेज वगैरह का पानी ले जाने में यूज किए जाते हैं। अब पुलिस ने यहाँ पर जब सभी अंगों को बरामद कर लिया, उनको जोड़कर देखा गया तो यहाँ पर सभी मतलब अंगों से हालत तो बिल्कुल खराब थी, क्षतिग्रस्त अवस्था में सभी लोग मतलब कि दुखी और परेशान थे। लेकिन यहाँ पर इस पूरे हालात को देखकर पुलिस के सामने कोई भी क्लू नहीं था। जब उसको ढंग से पानी से धोया वगैरह जाता है तो मालूम चलता है कि उन बरामद किए गए अंगों में से एक बाह मिलती है। उस बाह पर एक टैटू बना होता है और वह टैटू होता है सचिन के नाम का, यानी कि मालूम चलता है कि भैया ये जो आदमी जिसकी जान ली गई है उस आदमी का नाम सचिन होगा। और दोस्तों अब तो पुलिस जगह जगह पता कर रही कि कहीं किसी के मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की गई है थानों में। यहाँ पता चलता है कि 28 मार्च को 2 लोग आए थे, यानी कि मोहित और उसका दोस्त शैलेंद्र आया था, जो कि सचिन का दोस्त हुआ करता था। वो लोग आकर एक थाने में
उस सचिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखा कर गए हैं। और उसी मिसिंग रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो सचिन है पिछले 3-4 दिन से घर में नहीं मिल रहा है, वह कहाँ गया उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब तो पुलिस इस बात पर अंदाजा लगा लेती है कि भाई हाँ, ये जो बॉडी है, ये डेड बॉडी है, ये सचिन की है। और दोस्तों अब तो उस सचिन के जो भाई है मोहित के पास फोन किया जाता है। अब मोहित को, जो कि रहने वाला बिजनौर उत्तर प्रदेश का था, उसको गुजरात के भरूच में बुलाया जाता है। और जब उस मोहित से उस सब की शिनाख्त कराई जाती है तो मालूम चलता है कि हाँ, यह उसका भाई सचिन चौहान है। यानी कि पुलिस को यह बात तो पक्की हो गई कि ये जो मृत पाया गया जो लड़का है, जिसके कटे हुए अंग पाए गए, ये जो लड़का है इसका नाम सचिन चौहान है। अब सचिन चौहान की किसने जान ली है, यहाँ किसी के पास कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई है। यहाँ जब मोहित से पूछा जाता है कि भाई उस दिन जब तू रिपोर्ट लिखाने आया तो यहाँ तेरे साथ कोई आया था? नहीं। तो यहाँ पर वह बताता है कि यहाँ उसके पास, यानी कि उस पुलिस थाने में उस शैलेंद्र का जो परम मित्र था शैलेंद्र, वह भी आया था। अब तो पुलिस जब शैलेंद्र के नंबर की जानकारी पाती है, शैलेंद्र का जो फोन नंबर है वह स्विच ऑफ है। अब तो पुलिस शैलेंद्र के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि वह भी बिजनौर का ही रहने वाला है। अब इस पूरी कहानी पर जब पुलिस उस कंपनी में जाकर पता करती है कि जहाँ पर वह शैलेंद्र काम किया करता है, वहाँ पर भी मालूम चलता है कि यह जो लड़का है, ये जो शैलेंद्र है, ये 28 मार्च से यानी कि कंपनी आया नहीं है, वह छुट्टी लेकर गया है अपने गांव में। अब ये इस बात के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई। यहाँ मोहित से बार बार पूछा गया कि भाई कोई जानकारी और तो नहीं, कोई क्ल्यू? तो वो मोहित कहता है कि नहीं, भाई यहाँ पर तो वो दोनों दोस्त, मतलब ये भाई भाई की तरह रहते हैं और उससे तो कोई शक है ही नहीं। अब यहाँ पर पुलिस सीधी दिल्ली जो यूपी पुलिस है उससे कांटेक्ट करती है और उस लड़के शैलेंद्र के बारे में जानकारी मांगती है। अब जो बिजनौर पुलिस है वह पहुंचती है शैलेंद्र के गांव और शैलेंद्र मिलता है उसके घर। अब शैलेंद्र को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले आती है और अभी तक जो भरूच की जो पुलिस है, गुजरात पुलिस, वो पहुंच जाती है बिजनौर। और बिजनौर में उस लड़के यानी कि शैलेंद्र को अपने साथ लेकर सीधी आ जाती है गुजरात। और गुजरात में अब उससे जब पूछताछ की जाती है, पहले तो वो जो शैलेंद्र है आनाकानी करता है कि उसको कुछ जानकारी नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन सभी लोग जो पुलिसकर्मी वो कहते हैं कि देख, यहाँ कोई ना कोई राज तो है। अब ये राज या तो तू बताएगा या फिर वो जबरदस्ती पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ तो मैटर भाई है, अब इसको बता दे तू। यहाँ पर अब वो शैलेंद्र है वह टूट जाता है और वह बताता है कि हाँ, उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त सचिन चौहान की जान ली है। और जान लेने के बाद उसने उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करके उनको नालों में फेंक दिया है, काली पॉलीथीन में। अब पुलिस के सामने यानी कि दूध का दूध पानी का पानी अभी हुआ नहीं है, वो अब उससे पूछने कि भाई आखिर क्या बात थी जो तूने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब यहाँ पर वह जो लड़का शैलेंद्र सारी कहानी बताता है कि एक रात जब वह अपनी पत्नी के साथ उस मतलब कि एक रात गुजार रहा होता है, तभी वो लोग एक वीडियो बना लेते हैं अपने फ़ोन में। और बस एक दिन जब वह उस वीडियो को लेकर गुजरात आता है और अपने अच्छे दोस्त यानी कि जब बैठकर वो लोग शराब वगैरह पी रहे होते हैं, उसी समय नशे की हालत में वह अपनी पत्नी के साथ जो उसकी प्राइवेट वीडियो थी उसको अपने दोस्त सचिन को दिखा देता है। अब सचिन, जो कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है, वह पता नहीं क्या बात सोचता है, उसी शराब के नशे में वो अपने दोस्त के फ़ोन से उस वीडियो को व्हाट्सएप कर लेता अपने फ़ोन पर। यानी कि उस शैलेंद्र की वीडियो उस सचिन के पास पहुंच गई और सचिन अब उस वीडियो को लेकर अपने दोस्त शैलेंद्र को ब्लैकमेल किया करता। उससे कहता है कि यार एक काम कर, तू या तो उसको पार्टी दे, वरना ये इस वीडियो को वायरल कर देगा, सभी दोस्तों के पास पहुंचा देगा और फिर भाई हालत बिगड़ सकते हैं। अब इसी डर से वो जो लड़का है शैलेंद्र, वो अपने दोस्त को पार्टी दिया करता। यहाँ पर रोज रोज की जब यही सीन बनता कि एक दोस्त अपने दोस्त को यानी कि ब्लैकमेल कर रहा है, इसी बात का गलत फायदा उठाता था वह सचिन, और इसी रोज रोज के जो चिकचिकबाजी थी इससे परेशान आ गया था शैलेंद्र। शैलेंद्र उससे बड़े प्यार से कहता है भाई उसको डिलीट कर दे, ऐसा करना ठीक नहीं होता, उसकी प्राइवेट वीडियो तुझे क्या मिल रहा है। लेकिन वह जो सचिन है वह भी नहीं मानता।
अब दोनों भाई दोस्त थे, उन दोनों के दिमाग में बड़ी बड़ी खुंदक बन गई थी, एक दूसरे से परेशान होने लगे। तो बस यहीं से उस झगड़े की जो बीमारी है वो बन पड़ती है। एक दिन शैलेंद्र सचिन को कहता है कि चल आज पार्टी करेंगे। अब जो सचिन है वो मना कैसे करता, वह कहता है हाँ ठीक है भाई पार्टी करते हैं। अब उसी पार्टी करने के दौरान वह जो शैलेंद्र सचिन को अपने कमरे बुलाता है। यहाँ पर वो दोनों खूब छक्कर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों की हालत काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब जो लड़का शैलेंद्र है वह सचिन के फ़ोन से उस वीडियो को निकालने की कोशिश करता है और उसका फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा। वह अब सचिन की जो उंगली को उस फ़ोन पर लगाता है तो उससे आंख खुल जाती है सचिन की। अब सचिन मतलब कि देखकर मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, कहता है वाह तू उसके फ़ोन में से उस वीडियो को निकाल लेगा बिना उसकी मर्जी के, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर शैलेंद्र दोनों यानी कि अब यहाँ पर दोनों जो नशे में थे उन दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगती है और उसी बहस के दौरान दोनों के बीच में झगड़ा सा बन पड़ता है। और इसी झगड़े के चक्कर में अब वो जो शैलेंद्र है अपने दोस्त सचिन को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से धक्का दे मारता है। अब जो सचिन का सर टकराता है दीवार से, वह थोड़ा सा मूर्छित सा होता है। इतने में ही वह जो लड़का है शैलेंद्र उसके गले को पकड़ लेता है और उसकी सांसों को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अपने दोस्त की जान लेने के बाद वह उसका क्या करता, बड़ा ही परेशान उस कमरे में उस सचिन को ऐसे ही छोड़ देता है। वह अब ड्यूटी जाता है और ड्यूटी से जाने के बाद यानी कि वो लेकर आता है अपने साथ एक बड़ा सा चाकू और काली पॉलीथीन। उसके बाद वह रात को अपने दोस्त के शरीर की मतलब कि सर धड़ हाथ पैर उनको अलग करता है, उनको काली पन्नी में बंद पैक करता है। उसके बाद वह हर रात को निकलता है स्कूटी लेकर, और स्कूटी लेकर जब वह निकलता है तो रोजाना एक एक पॉलीथीन को अलग अलग यानी कि नालों में डंप करके आता है। और इस पूरी स्थिति को वो अंजाम तो दे रहा है और वह यहाँ पर इस बात का भी खास ख्याल रखता है कहीं वह सीसीटीवी कैमरों की पकड़ में ना आ जाए, इसीलिए वह एक नाइटी भी पहन कर जाता है और चेहरे पर एक मास्क लगा कर जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यह जो शैलेंद्र है यह कोई महिला है और स्कूटी पर आती है और अपने घर का कूड़ा उस जो नाला है उसमें फेंक कर जाती है। इसी प्रकार से वह उस लड़के सचिन के शव के जो सभी टुकड़े हैं उनको नालों में डंप कर देता है और फिर वह अपने कमरे में आता है, अपने कमरे को अच्छे ढंग से साफ करता है। साफ करने के बाद सीधा भाग जाता है बिजनौर। लेकिन यहाँ पर बिजनौर पहुंचने से पहले वे एक प्रक्रिया को अंजाम देता है और जो शैलेंद्र उसी एटीएम का इस्तेमाल करके कुछ पैसे निकालता है गुजरात से। उन पैसों को अपने पास रखता है और उसी एटीएम को अपने पास रखकर उसके साथ एक पर्ची को भी लिखता है, उसमें लिखता है उसी एटीएम की पिन को, और उसको जब वह ट्रेन से आ रहा होता है तो ट्रेन में ही छोड़ देता है ताकि वह किसी और को मिले, कोई उस एटीएम का इस्तेमाल करे। और वह सब काम पुलिस को गुमराह करने के लिए था, यानी कोई और निकालेगा, पता चलेगा भैया किसी ने पैसे वहाँ निकाले, लूट मार करी है, और इसी वजह से उस लड़के सचिन की जान ली गई है। लेकिन यहाँ पर भगवान का शुक्र ये हुआ कि वह जो एटीएम है वह उस ट्रेन में से यानी सीट पैड से नीचे गिर गया और किसी के हाथ नहीं लगा। और यहाँ पर वह जो लड़का है शैलेंद्र इस बात को बताता है कि उसने इस तरह से अपने जो दोस्त है सचिन की जान ली है। अब पुलिस के सामने सारा जो कहानी है वो खुलकर आ जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और पुलिस भी अब उस सचिन की हत्या करने के जुर्म में उस लड़के शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं कहीं ना कहीं ये दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी, परिवार, समाज, ये हर किसी के लिए खतरनाक है यार। मतलब ये ऐसी भी कोई दोस्ती है, तुम दोस्त हो उसको गलत रास्ते में जाने से रोक सकते हो, उसका गलत फायदा उठाने के लिए नहीं। और सच्चा मित्र उसी को कहा गया है जो आपको गलत रास्ते में जाने से रोके, वही आपका सच्चा मित्र है। और जो आपके गलत कार्य में आपकी बड़ाई करता हो वो एक ना एक दिन आपके खिलाफ हो ही जाएगा। इस बात को आप लिख कर रख लो कि जो भी आदमी आपके मुंह पर बड़ाई करता है और आपका दोस्त होने का ढोंग दिखावा करता है वो एक ना एक दिन आपके खिलाफ हो ही जाएगा। और दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी, और दोस्तों आज की जो कहानी हमारे द्वारा सुनाई गई आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमको बताएं कि भैया हम सही बोले या गलत। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।